हाय एवरीवन, वेलकम टू इनफाइनाइटेसिमल। मेरा नाम है राजन। मैं आपका स्वागत करता हूं इनफाइनाइटेसिमल यूट्यूब चैनल पे। आज एसबीआई क्लर्कल मेंस 2025 का पेपर फाइनली ओवर हो चुका है। द पेपर वाज डन इन 3 शिफ्ट। 10 अप्रैल को 2 शिफ्ट हुए हैं, आज 12 अप्रैल को लास्ट शिफ्ट था। और पेपर के बाद जो रिव्यू होता है, रिव्यू बच्चे इसलिए चाहते हैं जिससे कि उनको क्लैरिटी मिले कि किस तरह का पेपर था, किस तरह की डिफिकल्टी लेवल थी, और जो उन्होंने अटेम्प्ट करा है वैसा ही एक्चुअल में पेपर आया था या फिर उनके ही अटेम्प्ट कम है। एंड द एनालिसिस पार्ट इज बेसिकली डन जिससे कि बच्चों को क्लैरिटी मिले। बट जो मैंने एनालिसिस देखा है इस बार बहुत ही वाहियात तरह का यूट्यूब पे चल रहा है कि आपको कुछ अनरियलिस्टिक फिगर ही बता दिया जा रहा है दिस जस्ट फॉर द सेक ऑफ प्रमोशन ऑफ देयर कोर्सेज कि यार हमारे बच्चों ने इतने कर लिए, लेकिन एक्चुअल में उतना है ही नहीं। पेपर इतना डिफिकल्ट है और इसकी वजह से बच्चे और ज़्यादा कंफ्यूज हो गए हैं। सो आई विल ट्राई कि थ्रू दिस वीडियो कि आपको एक रियलिस्टिक फिगर मिले जो बच्चों ने मुझे से शेयर करा है, जो मैंने अपने बच्चों से देखा है कि हाँ उनके कितने तरह के अटैम्प्ट हैं, एंड जो एनालिसिस मुझे पता चला है उसके बेसिस पे मैं यहाँ पे एक पिक्चर आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। अगर आप लोग एग्री करते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, लेट्स स्टार्ट द रिव्यू। So first, let's talk about the difficulty level because it is very important and माइंड यू कि ये जो डिफिकल्टी लेवल मैं बता रहा हूँ ये रिलेटिव डिफिकल्टी लेवल है। ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 12 अप्रैल का पेपर जो है सबसे लोएस्ट लेवल का आया था, एकदम ही हलवा पेपर था, ऐसा कुछ नहीं कह रहा हूँ। डिफिकल्टी लेवल जो है ये शिफ्ट वाइज है। आज जो पेपर हुआ है इसको हम लोग थर्ड शिफ्ट बोल देते हैं, लेट अस सपोज। ठीक है, तो अगर हम कंपेयर करें अमॉन्ग ऑल द 3 शिफ्ट जो हुए हैं, उसमें जो 10 अप्रैल का सेकेंड शिफ्ट था दैट इज कंसिडर टू बी द टफेस्ट शिफ्ट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के अटेम्प्ट जो है वो बहुत कम हुए हैं बिकॉज कि जीए एक ऐसा सेक्शन आया था जहाँ पे क्वेश्चंस बन नहीं रहे थे। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें कि उस कौन से सेक्शन की थोड़ी सी आपकी शिफ्ट जो है ऐसी आई है जहाँ पे थोड़े से डिफिकल्टी लेवल कम था, तो वो था 10 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट वाला। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि द पेपर वॉज टफ ओनली, क्योंकि सेम जीए वाला सेक्शन यहाँ पे भी ऐसा नहीं था कि बहुत सिंपल था, यहाँ पे भी वही डिफिकल्ट थी, यहाँ और भी डिफिकल्ट था, यहाँ थोड़ा सा आपका कम था। ठीक है, जैसे वहां पे अगर 7-8 नंबर कर पा रहे थे तो यहाँ 10 नंबर तक पहुंच रहे थे, ऐसा। लेकिन वही अगर हम आज की बात करें, आज के पेपर की बात करें, नॉट ओनली इन जीए सेक्शन बट ऑल्सो इन अदर सेक्शन लाइक रीजनिंग, यहाँ पे भी बच्चों के नंबर थोड़े से बढ़े हैं। क्यों बढ़े हैं, कैसे हैं, किस तरह का रेंज है, वो आगे बताऊंगा। बट ये आप ये कह सकते हैं कि मॉडरेट से ईजी, easy to moderate. Now easy to moderate, why I am saying relatively कि इसके कंपैरिजन में ये काफ़ी आसान है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अटेम्प्ट बहुत ज़्यादा बच्चे कर पाए हैं, तो अटेम्प्ट की बेसिस पे मैं इसको क्या कह रहा हूँ, ईजी, एकदम हलवा नहीं था। ठीक है, जैसे आपके रीजनिंग में भी यहाँ पे ठीक ठाक पेपर आया था, बट यस कुछ क्वेश्चन टाइप थोड़े ज़्यादा आ गए थे जिसकी वजह से बच्चों के नंबर बढ़े हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं आपको सेक्शन वाइज जो अलग अलग सेक्शंस हैं उनमें स्कोर किस तरह का रेंज रहा है, बच्चों का मेजॉरिटी ने कितना स्कोर किया है, और कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने हाई स्कोर किया है, वो सब के बारे में आइडिया देता हूँ। तो 10 अप्रैल पे भी मैंने आपको ये चीज़ बताई थी। जैसे क्वांट सेक्शन की बात करें तो क्वांट का पेपर उतना ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था इस बार, चाहे आप 10 अप्रैल की बात करें या 12 अप्रैल की बात करें, इसीलिए अटेम्प्ट आपके थोड़े ज़्यादा हैं। जो एवरेज वाले बच्चे हैं उनके भी ज़्यादा अटेम्प्ट है। तो 10 अप्रैल में आपने देखा था कि 80% ऑफ द स्टूडेंट वेर स्कोरिंग इन दिस रेंज। टुडे व्हाट हैपेंड कि थोड़े से कम हुए हैं। वाई? बिकॉज कुछ क्वेश्चन टाइप जैसे नंबर सीरीज हो गया या फिर कुछ आपके अरिथमेटिक के क्वेश्चन या डीआई में भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे तो थोड़े लेंथी थे। अगर वो लेंथ थोड़ा कम होता तो थोड़े नंबर और बढ़ जाते, ज़्यादा नहीं बढ़ते, 3 से 4 या 5 नंबर और बढ़ सकते थे बच्चों के, बट वो नहीं था। इसीलिए आप देखेंगे कि यहाँ अगर 23 से 28 का रेंज था तो आज 22 से 25 बहुत सारे बच्चों ने किया है। ठीक है, आज भी है 35 पर प्लस, आज भी आपको अटेम्प्ट मिलेंगे, 37, 38, 40 भी अटेम्प्ट मिल सकते हैं। लेकिन मेजॉरिटी की बात कर रहे हैं, मेजॉरिटी को लेके चल रहा हूँ, तो वो आपका 22 से 25 नंबर मुझे मिले हैं। 10 से 15 नंबर ऐसे, 10 से 15% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 25 से 30 किया है। वो अगर 10 अप्रैल की बात करें तो वहाँ ज़्यादा कर रहे थे। The only reason was कि it was easier but lengthy. Some questions were lengthy, some question types were lengthy, इसीलिए थोड़े नंबर कम रहे हैं। ठीक है, लेकिन जिनका अच्छा है वो आज भी अच्छा करके आएंगे। इंग्लिश की अगर बात करें तो इंग्लिश का आज जो पेपर था वो रिलेटिवली आसान था। ठीक है, यहाँ पे आपके जो मैंने देखे हैं, क्योंकि मेजॉरिटी बच्चे ऐसे होते हैं जो इनका इंग्लिश थोड़ा वीक रहता है, कुछ ही बच्चे जो है वो अच्छा परफॉर्म कर पाते हैं। बट जो मुझे रिव्यू मिला है, जो बच्चों से स्कोर के बारे में पता चला है, रेंज क्या है, तो दैट इज द रेंज दिस ओनली। सभी मतलब जिनका बहुत वीक है वो तो अब जो पहली बार मान लीजिए पेपर देने जा रहे हैं उनको आइडिया नहीं था उतना, वो तो आप बोलेंगे आपको कि सर मेरे 12 नंबर है, 13 नंबर है, ऐसे। लेकिन अगर हम देखें कि जिन्होंने सीरियसली प्रिपेयर किया था उन सारे बच्चों की बात करें तो मोस्ट ऑफ देम जो मुझे बताया है 22 या 23
25, 24 ऐसे ही नंबर बताए हैं, तो वो मैंने यहाँ पे लिखे हैं। ऑब्वियसली देयर आर सम स्टूडेंट हु हैव डन 35 प्लस ऑल्सो, बट ये आपका मेजॉरिटी का रेंज है। और वही अगर हम 10 अप्रैल की बात करें तो वहाँ पे थोड़ा कम था, क्योंकि पेपर में चीज़ें जो थी थोड़ी सी ट्रिकी थी, जैसे क्लोज टेस्ट भी था, थोड़े ऑप्शन क्लोज थे, तो बच्चों को थोड़ा आइडिया नहीं था। बट वही जिनका इंग्लिश अच्छा है दे वर एबल टू फिगर दैट आउट वेरी इजीली, तो वहाँ पे थोड़े उनके नंबर बढ़ गए थे, लेकिन मेजॉरिटी का थोड़ा कम था, 18 से 22 नंबर थे, यहाँ 23 से 25 नंबर तक पहुँचे हैं। आगे बात करते हैं जीए की, विच इज द डिसाइडिंग फैक्टर। इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल में बातचीत करेंगे। लेट अस फर्स्ट टॉक अबाउट द रीजनिंग एबिलिटी सेक्शन। रीजनिंग एबिलिटी अगर बात करें तो जो 10 अप्रैल का था वो थोड़ा मॉडरेट से डिफिकल्ट लेवल का था। डिफिकल्ट क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे भी आपके बच्चों के थे 12 से 18 नंबर अटेम्प्ट करके आए थे, बट मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम सीआर। मिसलिनियस आपके बहुत ही कम आए थे, है ना। जैसे इनइक्वालिटी आया तो सिलॉज गायब था, सिलॉज आया तो इनइक्वालिटी गायब था, और अल्फा न्यूमेरिक नहीं था आपका, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट जो आता है हर बार, या डायरेक्शन सेंस नहीं था आपके पास, ठीक है। और जो पजल थे वो ट्रिकी थे, तो बच्चे जो जनरली मिसलिनियस या करते हैं क्वेश्चन वो कम थे, तो उनके अटेम्प्ट थोड़े कम थे, और जिन्होंने सीआर करा वो ठीक ठाक अटेम्प्ट करके लेके आए। तो 12 से 18 जो कह रहा हूँ इसमें सीआर इंक्लूडेड है। आज क्या हुआ है कि आपको क्वेश्चन टाइप जो है ना वो ज़्यादा देखने को मिला है, मतलब मिसलिनियस जो क्वेश्चन थे वो थोड़े ज़्यादा थे, ठीक है। जैसे 12 से 15 नंबर के क्वेश्चन आप बच्चे कह रहे हैं कि सर आज तो मिसलिनियस ही था, ठीक है। मैं यहाँ से अपने आप को अगर हटाऊं तो आपको अच्छे से दिखेगा कि मोर मिसलिनियस क्वेश्चन वर देयर। और सीआर के भी क्वेश्चन जो थे वो कुछ क्वेश्चन तो थोड़े डिफिकल्ट इन द सेंस कि थोड़े लेंदी थे, बट आज भी थोड़े डुएबल भी क्वेश्चन आए थे, 2-2 लाइनर वाले भी सीआर के क्वेश्चन देखने को मिले थे। इसकी वजह से आज जिन्होंने भी सीआर किया है, अब ऐसा नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि सबके लिए मिसलिनियस था, मिसलिनियस कर लिया तो उससे ही इतने नंबर आ रहे हैं, नो। मिसलिनियस के साथ जिन्होंने सीआर किया है उनके ये अटेम्प्ट है, जिन्होंने सीआर नहीं करा है उनका अटेम्प्ट नहीं बता रहा हूं मैं, ठीक है। उनके तो कम ही होंगे क्योंकि पजल डिफिकल्ट रहती है। आज मुझे एक ऐसा बच्चा भी मिला है जिसने बोला कि सर मेरे 2 पजल बन गए, ठीक है। तो वो डिपेंड करता है कि किसने किसकी कितनी प्रैक्टिस करी है। जिनका सीआर अच्छा नहीं था उन्होंने पजल पे आपका फोकस किया और वहां बनाने की कोशिश करी, लेकिन ये आपके मेजॉरिटी बच्चों के अटेम्प्ट रहे हैं 18 से 22 नंबर, थोड़े से ज्यादा बढ़े हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द नंबर ऑफ more number of miscellaneous questions. Now coming to the controversial section, that is GA. GA में अगर देखा जाए तो वही चीज़ है कि अगर हम 10 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट की बात करें और सेकंड शिफ्ट की बात करें तो सेकंड शिफ्ट में 7 to 8 नंबर्स जो हैं वो भी लाना मुश्किल हो रहा था, ठीक है। लेकिन वही अगर फर्स्ट शिफ्ट में जाए तो जिन्होंने मतलब थोड़ा ध्यान से पढ़ा था, जो स्टार्टिंग से करते आ रहे थे, तो वो 10 नंबर, 11 नंबर, 12 नंबर इस तरह का रेंज था, ठीक है। लेकिन यही आप देखेंगे 90% ऑफ द स्टूडेंट वर सेइंग कि सर हम 10, 15 मैक्सिमम उसी के रेंज में रह गए। बहुत ही कम स्टूडेंट थे जो उस दिन ये कह पा रहे थे कि सर 16, लेकिन ऑब्वियसली कुछ बच्चे होंगे जो पहले से अटेम्प्ट करते आ रहे हैं, पहले से पढ़ते आ रहे हैं, तो वो उन्होंने किया था, 16 से 20 नंबर भी अटेम्प्ट करे थे उस दिन। आपको ये 40 प्लस, सॉरी गलत है, ये 20 प्लस यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। तो 20 प्लस वाले भी बच्चे आपको दिखेंगे। लेकिन आज अगर वही देखें तो आज क्या हुआ है कि मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चंस वेर फ्रॉम दिसंबर एंड जनवरी, ठीक है। जैसे अगर हम देखें तो 15 क्वेश्चन, आई थिंक 10 से 15 क्वेश्चन बच्चों ने बताया, 10 से 15 या फिर 12 से 15 क्वेश्चन वाइज फ्रॉम जनवरी ओनली। तो ये लास्ट 3 मंथ्स तो बच्चे पढ़ के जाते हैं ना। उस दिन क्या हुआ था कि लास्ट 3 मंथ से बहुत कम क्वेश्चन आए थे, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन वेर फ्रॉम सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, जो बच्चे जनरली नहीं करते हैं, तो उसकी वजह से कम हो गया था। आज वो कारण, उस कारण की वजह से आज जो बच्चों के अटेम्प्ट हैं वो 15 से 20 नंबर है, तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा एज ले लिया गया है आज। बाकी 2 सेक्शन में ठीक है, जैसे रीजनिंग भी आप बोल नहीं सकते कि उतना ज़्यादा एज लिया है, क्योंकि 10 तारीख को भी बच्चों ने कुछ बच्चों ने अटेम्प्ट करे हैं। यहाँ पे आज मतलब एक शॉर्ट आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा 10 अप्रैल वाले बच्चों में, और स्पेसिफिकली 10 अप्रैल के जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे थे उनमें और इसमें, क्योंकि अटेम्प्ट हैं आज, ये डिनाई कोई नहीं कर सकता। हाँ, कुछ बच्चे ऐसे भी हैं आज भी जिन्होंने जीए पढ़ा नहीं था, मान लीजिए पहली बार अटेम्प्ट कर रहे हैं, तो वो उनके 10 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर आज भी है। लेकिन अगर हम ओवरऑल की बात करें तो ओवरऑल ने अच्छा किया है। जो सीरियस स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ मैं, उन्होंने जो किया है 15 से 20 नंबर तक का अटेम्प्ट हुआ है। बच्चों के 25 भी अटेम्प्ट है, बच्चों के 28 भी अटेम्प्ट है, 31 भी मेरे को मिला है, तो इस तरह के अटेम्प्ट है। तो यहाँ पे ना थोड़ा आज क्या हुआ है कि इसकी वजह से बच्चे जो है थोड़ा सा एज लेके जाएंगे 12 अप्रैल वाले। तो दिस इज अबाउट सेक्शन वाइज कि किस तरह से क्या रहा है डिफिकल्टी लेवल और कैसे रहा है और क्यों हुआ है। तो ये पेपर की वजह से कि पेपर आपका किस तरह से कहाँ से क्वेश्चन आए, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। अब हम बात करते हैं ओवरऑल स्कोर की। ये सारे तो हो गए कि अलग अलग सेक्शन वाइज। अगर आप एग्री करते हैं इससे तो प्लीज़ बताइए, अगर कहीं पे कुछ एरर है तो दैट इज़ ऑल्सो आप पॉइंट आउट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा कि इन फ्यूचर में और ज़्यादा बच्चों से अच्छे से रिव्यू लूँ, बट मैंने ये ट्राई किया कि जैसा जो फिगर मेरे पास बच्चों का आया है मैं वही आपको अपने सामने बता रहा हूँ। और ये ऐसा नहीं कि एक बच्चे से बस मैंने पूछ लिया वही आपको बताया जा रहा है। दिस इज़ फ्रॉम मैनी स्टूडेंट्स। मैंने पोल किए हैं, मैंने पोल चेक करे हैं, बच्चों से बातचीत करी है, उसके बाद मैं आपको बता रहा हूँ। अब आते हैं ओवरऑल अटेम्प्ट की बात। ओवरऑल अटेम्प्ट अगर देखें कि 10 अप्रैल को फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में
ठीक है। तो सेकंड शिफ्ट के जो ज़्यादातर बच्चे थे उनका अटेम्प्ट वही था 60, 61, 65, 70 इतना। फर्स्ट शिफ्ट की भी बात करें तो मेजॉरिटी जो थे वो 75, 80 इस तरह के रेंज में थे, तो इसलिए मैंने लिखा है कि 90% ऑफ द स्टूडेंट्स वेर स्कोरिंग इन दिस रेंज। आज वही अगर देखें तो 85% ऑफ द स्टूडेंट बिकॉज ऑफ द जी रीजनिंग में थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन बने, तो आज 75 से 90 तक का है। आप पोल चेक कीजिएगा, मैं हमारे ग्रुप में देख लीजिएगा, कहीं और भी देख लीजिएगा, हर जगह आपको यही मिलेगा, ठीक है। और नो डाउट उस 10 तारीख को भी कुछ ऐसे बच्चे हैं जैसे क्वांट में जिन्होंने फोड़ दिया, बहुत ज़्यादा अच्छे किए, 35, 36 इस तरह का अटेम्प्ट किया, ठीक है। तो उसकी वजह से या इंग्लिश में थोड़ा ज़्यादा अटेम्प्ट हो गया, तो वहाँ पे भी आपको दिखेंगे, बट वही 75 से 80, 85। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो 100 भी कट करके आए, बट वो ऐसा रहेगा कि वो तुक्केबाज वाले होंगे या 120 वाले होंगे, उनका मैं नहीं ले रहा हूँ। जो सीरियस बच्चे हैं, जो ठीक ठाक मुझे लगते हैं, जो जिनको मैं जानता हूँ कि हाँ यार बच्चे ये प्रिपेयर कर रहा है, ये करके आया होगा, तो उसके बारे में बता रहा हूँ। तो 75 से 85 ऐसा था, बहुत ही कम बच्चों के, लेकिन मेजॉरिटी के 60 to 75 थे। आज वही अगर बात करें कि 12 अप्रैल वाले बच्चों की, तो 12 अप्रैल में आपको ये देखने को मिला है कि 75 से 90 बहुत सारे बच्चों के हैं, बहुत सारे बच्चे करके हैं। आज भी आपको मिलेंगे 60, 65। तो दोज आर दोज स्टूडेंट हु आर मे बी अपेयरिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड दे वर नॉट एबल टू डू द क्वेश्चंस, बट मोस्ट ऑफ देम आर स्कोरिंग इन दिस रेंज। एंड 8 से 10% ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने 110, 120 ऐसे भी अटेम्प्ट करे हैं, ठीक है। मेरे भी कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने करे हैं, तो वो रियलिस्टिक फिगर है। बट हम ओवरऑल की बात करते हैं, जो मेजॉरिटी है उसकी बात करते हैं, तो दैट इज यहीं पे आपको दिख रहा होगा कि 15 नंबर का यहाँ पे एज लिया जा रहा है। इसीलिए कहा जा रहा है कि आज का पेपर जो है रिलेटिवली आसान है, क्योंकि आज अटेम्प्ट ज़्यादा हो रहे हैं, तो थोड़ा एक्यूरेसी का भी वो रोल हो जाता है ना, कि अगर ज़्यादा अटेम्प्ट है तो मे बी देयर आर हाई चांसेस, क्योंकि आपको रीजनिंग में अटेम्प्ट हाई मिल रहा है, जीए में भी जो आता होगा वही करेंगे ना, ठीक है। बहुत सारे बच्चे जैसे मैंने बोला कि 22 नंबर या 21 नंबर, उसमें कितना अटेम्प्ट तुक्का मारेगा कोई, 2 या 3। लेकिन जब आपका डिफिकल्ट होगा पेपर, तो अगर जिसके 5 बन रहे हैं वो क्या करता है, वो 30 मार देता है कि यार ऐसे तो 5 नंबर ही मिल रहे हैं, मार के देखता हूँ 30। तो वो चीज़ में बहुत ज़्यादा ऊपर नीचे हो जाता है। आज वैसा नहीं है, इसीलिए थोड़े ज़्यादा अटेम्प्ट है। तो दिस इज द पिक्चर ऑफ अटेम्प्ट। अब हम बात करते हैं अबाउट रोल ऑफ नॉर्मलाइजेशन। अब देखो, ये नॉर्मलाइजेशन वाला एक शेडी प्रोसेस आई कैन से कि ऐसा एक प्रोसेस है जिसमें एक तो ट्रांसपेरेंसी उतनी नहीं है कि क्या तरीका है, किस तरीके से किया जा रहा है, कितना फेयर है ये, कितना डिफिकल्टी लेवल वाले बच्चों को जो है कितना अच्छे से एडवांटेज मिलती है, या फिर जिनका पेपर आसान रहता है उनसे कैसे डिडक्शन होता है, ये आइडिया नहीं है। बट येस, दिस इज द प्रोसेस दैट IBPS यूजेस फॉर बैलेंसिंग द पेपर। तो इसके बारे में पहले तो ये बात करते हैं कि नॉर्मलाइजेशन में होता क्या है। तो आपके पास 2 है, एक तो सेकेंड शिफ्ट है, ठीक है, जो 10 तारीख वाली, और एक है फर्स्ट शिफ्ट 10 तारीख वाली, और जो आज का पेपर था 13 अप्रैल का, उसको मैं थर्ड शिफ्ट बोलता हूँ, ठीक है। तो इसकी डिफिकल्टी लेवल सबसे ज़्यादा है, डिफिकल्ट पेपर है ये, ठीक है। अगर मैं इसकी डिफिकल्टी को 100% बोलता हूँ, लेट अस सपोज, ठीक है, तो इसकी डिफिकल्टी क्या है, 90 to 95%, जो 10 तारीख का पेपर था फर्स्ट शिफ्ट वाला। और आज उसके कंपैरिजन में ये 80% कह सकते हैं, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन वही करता है कि अगर डिफिकल्टी लेवल वेरिंग अगर है, तो वो डिफिकल्टी को सेम बनाना चाहता है। उसकी वजह से क्या होता है कि जो डिफिकल्ट पेपर है, यहाँ पे बच्चों को थोड़ा एडवांटेज मिलता है, दे विल गेट सम नंबर। और यहाँ पे क्या होगा कि जो आसान पेपर है, जैसे थर्ड शिफ्ट जो आज का पेपर था, वहाँ पे बच्चों के थोड़े नंबर कम हो सकते हैं। अब वो नंबर जो कम होंगे वो किसके होंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जो बीच वाला है, एवरेज, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, एवरेज नंबर चूज किया जाता है। आपको अगर पता हो, नॉर्मलाइजेशन जो तरीका यूज करते हैं वो क्या होता है कि आपको एवरेज वैल्यू ले जाएगी, और जिस उसके कंपैरिजन में जो ज़्यादा हाई लेके आया होगा उसके नंबर कम हो जाएंगे, और जो कम लाया होगा उसके बढ़ेंगे, जैसे कि वो सब कोई एक लाइन पे आ सके। जैसे एवरेज में होता है ना, एवरेज में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं ना, यहाँ पे वही चीज़ है। तो जो थर्ड शिफ्ट आज का जो पेपर हुआ है, उसमें जिनके बहुत ज़्यादा हाई नंबर होंगे, क्योंकि थर्ड शिफ्ट में भी एक नंबर को पिक किया जाएगा। लेट अस सपोज आज मैं एक नंबर पिक करता हूँ 90 या 80, लेट अस सपोज कोई एक लो वैकेंसी वाला स्टेट ले लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हिमाचल प्रदेश, जनरली वहाँ पे कंपटीशन थोड़ा हाई रहता है, तो शीट्स भी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पे आपको 85 ऐसे कट ऑफ मान लीजिए अगर होता है, उसको 85 पिक करना है, तो वो क्या करेगा, 85 अगर पिक कर रहा है बेस को, तो जिनके 125 अटेम्प्ट होंगे या 110 होंगे, उनके कम हो जाएंगे, 7, 8, 10 इतने नंबर कम हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन वही किसके, जिनके बहुत ज़्यादा हाई अटेम्प्ट है, ठीक है। और जिनके मान लीजिए कम है, 85 से थोड़े कम थे, उनके थोड़े से बढ़ जाएंगे। जैसे जो 85 के क्लोज होंगे, जिनका 80 अटेम्प्ट होगा, वो 2-3 नंबर बढ़ा के ले जाएंगे। जो बहुत ही नीचे होंगे उनके थोड़े और ज़्यादा बढ़ेंगे, जिससे कि रिलेटिव है ना ये, ठीक है। तो वो उसको बैलेंस करने की कोशिश करेगा। ये अगर घट रहा है, बहुत दूर वाले को अगर घटा रहा है, तो बहुत नीचे वाले को भी थोड़ा अप करेगा। इसीलिए आप देखते हैं कि कई बार ना सेम शिफ्ट के अंदर कोई बच्चे का 10 नंबर बढ़ जाता है, कोई बच्चे के 2 ही 3 नंबर बढ़ते हैं। वो इसकी तरह से होता है। तो ऐसे आपके नंबर बढ़ेंगे घटेंगे। क्यों? क्योंकि आज का पेपर थोड़ा सा ईजी था, ऐसा होगा। लेकिन वो ही एंड वाले पॉइंट्स का होता है,
नॉर्मलाइजेशन में क्या होगा ना, एवरेज में जब बैलेंसिंग होती है तो एंड पॉइंट का होता है, एंड पॉइंट में बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा। तो जो बहुत ज़्यादा हाई अटेम्प्ट कर रहे हैं या जो बहुत ज़्यादा लो अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको थोड़ा सा एडवांटेज मिलता है। तो यहाँ के जो बच्चे हैं ना, इनको इसके रेस्पेक्ट में भी, क्योंकि ये तो ठीक है, यहाँ उसने क्या किया, एक वैल्यू उठाई, उसके बेसिस पे इसमें भी थोड़ा सा हो गया नॉर्मलाइजेशन, लेकिन अब इसके रेस्पेक्ट में ना, क्योंकि ये पेपर डिफिकल्ट है, सॉरी आसान है, ये डिफिकल्ट है, तो यहाँ पे इसके रेस्पेक्ट में इसको थोड़ा और एडवांटेज मिलेगा। तो जो सेकंड शिफ्ट वाले बच्चे हैं जिनका मान लीजिए 60 या 65 अटेम्प्ट है, दे मे बी रीच टू 73, 75 इस तरह का भी आ सकता है। ठीक है, 10 नंबर तक मैक्सिमम, या 11 नंबर 12 नंबर तक भी पहुंच सकता है, एडिशनल बोल रहा हूँ मैं। ठीक है, और जो फर्स्ट शिफ्ट वाले बच्चे हैं, क्योंकि इन दोनों में उतना ज़्यादा डिफिकल्टी लेवल का नहीं है, तो इसके कंपैरिजन में ये चीज़ जो है वो कितनी बढ़ेगी, तो 2, 3, 4, 5 ऐसे बढ़ेंगे, लेकिन इसके कंपैरिजन में वही थोड़ा ज़्यादा लगेगा आपको कि ये अगर आपका मान लीजिए 2 कम हो रहे हैं तो इसके 5 बढ़ रहे हैं। ऐसा बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको फर्स्ट शिफ्ट में नहीं देखने को मिलेगा और थर्ड शिफ्ट में नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन यस, सेकंड और थर्ड में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल सकता है, मैक्सिमम 10 का भी डिफरेंस देखने को मिल सकता है। दिस इज हाउ नॉर्मलाइजेशन वर्क्स। ये मैंने पहले भी बात करी है, आज भी बता रहा हूँ। अच्छा, ये तो नॉर्मलाइजेशन की बात होगी। अब नॉर्मलाइजेशन के बाद जो भी नंबर आपके सेट हुए होंगे, मान लीजिए कि एक नंबर, मैं सेकंड शिफ्ट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, एक नंबर उन्होंने 65 या 70 पिक किया कि 70 नंबर, जैसे 35% वाला क्राइटेरिया है उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो 70 नंबर को पिक किया। अब 70 में क्या होगा ना कि जो हायर वैकेंसीज वाले स्टेट हैं, ऑब्वियसली वहाँ पे आपके पास सीट ज़्यादा है, तो ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेना है, ज़्यादा स्टूडेंट को वैकेंसी में फिल करना है, तो वो क्या करेंगे, थोड़ा सा आपका कम उसके अकॉर्डिंग करने की कोशिश करेंगे। तो इसीलिए अगर आप देखेंगे कि जो सेकंड शिफ्ट में डिफिकल्ट आया भी है अगर पेपर, तो जिन कम भी है लेकिन एक्यूरेसी है ना, इसीलिए कहा जाता है कि मेंस इज ऑल अबाउट एक्यूरेसी, कि अगर आप कम अटेम्प्ट भी कर रहे हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन से फायदा मिलेगा, बस आप एक्यूरेसी पे ध्यान दीजिए। तो जिनका जैसे मान लीजिए 68 है, 65 है, दे विल रीच टिल 75, हो जाएगा 73, 71 ऐसा हो जाएगा। और जो हायर वैकेंसीज वाले स्टेट हैं, इसीलिए 35% वाला क्राइटेरिया अगर आप देखेंगे हर साल जो फॉलो होता है, उसकी वजह से क्लोज टू 70, 71, ठीक है, 72 इस तरह के आपको कट ऑफ देखने को मिलेंगे। समझ रहे हो? इसमें कुछ स्टेट होंगे, जैसे मान लीजिए वेस्ट बंगाल या यूपी है ना, उसमें थोड़ा सा क्या होता है कि उड़ीसा हो गया, उसमें थोड़ा कॉम्पिटिशन ज़्यादा है, तो थोड़ा वहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। लेकिन मोस्ट ऑफ दी स्टेट जो यहाँ पे बाकी स्टेट है, गुजरात हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, पंजाब हो गया, उनका यही रेंज आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, मे भी ऐसा हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में 75 तक चला जाए, तो वो आपको नॉर्मलाइजेशन में भी उसका डिफरेंस देखने को मिलेगा। और वही अगर लो वैकेंसी वाले स्टेट की बात करें, यहाँ लो वैकेंसीज हैं, आपको शीट तो फिल करनी है, और आज का पेपर अगर ठीक ठाक हुआ है बच्चों का तो थोड़ा ज़्यादा आपको बढ़ेगा। तो यहाँ पे आप ये भी एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 78, 79, 85 तक भी पहुँच सकता है। ऐसा, दिस इज द रियलिस्टिक फिगर, ऐसा मुझे लगता है थ्रू माय एक्सपीरियंस, जो मैंने लास्ट ईयर का पेपर लास्ट ईयर का एनालिसिस किया, इस साल का किया, वैकेंसीज को ध्यान में रखते हुए नॉर्मलाइजेशन का जो प्रोसेस होता है उसको लेके मैं आपको बता रहा हूँ ये चीज़। अब ऑब्वियसली देयर विल बी ऑलवेज, बोलते हैं ना कि एक परसेंटेज एरर हमेशा रहना चाहिए, तो यहाँ पे +- 2% या 3% आपको ऊपर नीचे देखने को मिलेगा, बट दिस इज हाउ दी नंबर्स विल लाई। अगर आप इस स्टेट से बिलोंग करते हैं, जो भी मैंने यहाँ पे कैटेगराइज करें, अगर कोई स्टेट मिस हो गया तो आप लोग चैट में बताइएगा, आई विल ट्राई टू गिव यू द पिक्चर ऑफ दैट स्टेट ऑल्सो। बट अगर आप इन सारे स्टेट से बिलोंग करते हैं और इस रेंज में है, और जो नॉर्मलाइजेशन मैंने बताई उसके अकॉर्डिंग आपको पता है कि आपका शिफ्ट कौन सा था, नंबर बढ़ाइएगा आपने, अगर इस रेंज में आता है तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, इसको और सोचने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द बेस्ट वीडियो जो आपको मिलेगी इस एनालिसिस के ऊपर। हर जगह मतलब कुछ भी चल रहा है, ठीक है, कि बस कोर्स बेचने के लिए या फिर हमारे बच्चे बहुत अच्छा अटैम्प्ट कर रहे हैं ये बताने के लिए आपको कुछ भी अटैम्प्ट बताया दिए जा रहे हैं। बट मैंने ट्राई किया है कि जो आपका सही मुझे बच्चों से पता चला वो आपके सामने प्रेजेंट करूँ, तो आपको भी ये रियलिस्टिक ही लग रहा होगा। अगर जैसा भी लगे, जो चैट है उसमें आप लोग बताइएगा, जिससे कि मुझे पता चले कि जो मैंने बताया आप लोगों को वो एक्चुअल में और भी बच्चे इससे रेसिप्रोकेट कर पा रहे हैं। ठीक है, और एक मैं आप लोगों से सजेशन दूंगा आप लोगों को कि ये पेपर अब हो चुका है, ये आपने अगर वीडियो देख ली है, अगर आपका मन करता है तो 1-2 और वीडियो देखिए, जब तक आपको संतुष्टि नहीं मिलती है। ऑब्वियसली आप मेरी बात से नहीं मानेंगे जब तक आपको संतुष्टि खुद से नहीं मिलती है, बट वो करने के बाद एक टाइम के बाद 1-2 दिन आप कर लीजिए। इस चीज़ को चेंज अब नहीं किया जा सकता है, जैसा भी पेपर आपका था, आप कितना भी वीडियो देख लेंगे वो चीज़ चेंज नहीं होगी। अगर इतना कट ऑफ जाना है तो जाएगा, बच्चे सेलेक्ट होंगे। अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरे इतने नंबर हैं, तो बी हैप्पी कि मैंने इतना अच्छा अटैम्प्ट किया है, मेरे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। बट डोंट बी टू एनग्रोस इन दिस थिंग कि पूरा दिन इसमें ही बर्बाद कर रहे हैं आप। अब आपके पास अप्रैल मिड हो चुका है ऑलमोस्ट, यू हैव द नेक्स्ट पेपर RRB PO। अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस साल के लिए प्रिपेयर करने के लिए, तो उसकी क्लासेस स्टार्ट रहेंगी, उसकी प्रिपरेशन पे लग जाइए। ये जब आएगा आपका रिजल्ट, तब आपको खुद ही पता चल जाएगा आपका सिलेक्शन हुआ है, कैसा नॉर्मलाइजेशन हुआ है, क्या हुआ है।
जो सही से पिक्चर हो सकता था वो मैंने आपको दिखाने की कोशिश करी है। इसी के साथ वीडियो को एंड करूँगा। क्या जैसे भी लगी होगी वीडियो, अगर मान लीजिए कुछ चीज़ से आप डिसएग्री करते हैं तो आप वो भी बता सकते हैं, बट इट इज़ ऑलवेज बेटर कि हमेशा कम्युनिकेट करके बताना चाहिए कि सर मुझे ये बात आपकी बुरी लगी, जो सही आपने नहीं बताया, तो वो आप लोग बताइएगा, मैं उसको नेक्स्ट टाइम ट्राई करूँगा ठीक करने की। और अगर आप एग्री करते हैं तो वो भी बताइएगा, जिससे कि हमें भी पता चले कि मैंने जो आपको एनालिसिस दिया वो किस तरह का था। ठीक है, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, विच विल बी ऑफ आरआरबी पीओ, एंड उसके सिलेक्शन के बारे में बात करेंगे कि कैसे आपको सिलेक्शन लेना है उस एग्जाम। धन्यवाद एंड गुड नाइट।